हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रसोई से और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमक अजवाइन और दूध वाले परांठे। हाँ जी, आज परांठे बन रहे हैं हस्बैंड के लिए और गुड्डू के लिए। पतिदेव जा रहे हैं गुड्डू को लेने के लिए, तो आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। बेटी आज घर आ जाएगी तो बहुत अच्छा दिन है आज मेरे लिए। और हस्बैंड ट्रेन में जा रहे हैं उसको लेने के लिए और इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वहाँ पर जो है वो इतना रुक पाए कि बाहर खाना खा सके, इसलिए मैं घर से ही टिफ़िन पैक करके दे रही हूँ। परांठे, दही और अचार दे दूँगी। तो बस मैंने फटाफट परांठे बना दिए थे और टिफ़िन जो है हस्बैंड ने पैक कर लिया था, क्योंकि वही है कि ट्रेन का टाइम हो गया था, बस इनको निकलना ही था अभी। क्योंकि आज गुड्डू का लास्ट पेपर है और आज ही उसको लेकर आ जाएंगे, क्योंकि उसका बड़ा मन था कि मुझे जल्दी ले आना घर। नमस्ते। पैसा बैग रहेगी नहीं, एक काम कर सकते थे। बोलो। ऊपर ये वायर है ना अपने साथ पर है। हाँ ऊपर एक बार थोड़ा सा एक बार देख क्या होने कोई बंदर बुंदर ऊपर क्रिएट रहेगी। हाँ, करा है, कल रात को थे बंदर छत पे। आपको देख हाँ, आप भी ठीक है। मैं कौन ना उधर ही आ रहा हूँ मैं। क्या चीज़ है? उधर से आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक। ये पीछे वाली बालकनी का गेट मैंने अभी खोला तो देखा यहाँ पे बंदरों ने सुसु पोटी कर रखा है। बहुत आतंक बचा रखा है हमारे यहाँ पे बंदरों ने। कल रात को आधी रात तक बंदर छत पे नाच रहे थे, बहुत मतलब शोर मचा रखा था। सो ही नहीं पाए थे काफ़ी लेट तक। और सुबह हस्बैंड को जल्दी ही ट्रेन में जाना भी था, तो उनकी भी नींद अच्छे से हो नहीं पाई, मेरी भी नींद नहीं हुई आज तो अच्छे से। और इसी वजह से मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई, क्योंकि वही ये व्लॉग शुरू करने के लिए आधे घंटे पहले उठना पड़ता है। जिस टाइम उठते हैं ना उससे भी आधे घंटे पहले उठना होता है, क्योंकि कैमरा इधर उधर सेटिंग करके और फिर व्लॉग शूट होता है। फिर मुझे ऐसे था कि कहीं हस्बैंड को लेट ना हो जाए, नाश्ता वगैरह बना के दूंगी, तो इस वजह से मैंने अर्ली मॉर्निंग व्लॉग ही स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आज उठने में थोड़ा सा लेट ही हो गई थी मैं। तो बालकनी मैंने वॉश कर दी है, क्योंकि सारी बालकनी गंदी कर रखी थी बंदरों ने। बालकनी वॉश करने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ रसोई में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी के पापड़। बहुत आसान होता है बनाना, कोई भी बना सकता है इनको, इतने आसान होते हैं। तो बस इसके लिए मैंने 4 ग्लास पानी ले लिया था, उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और करीबन 2 कटोरी मैंने सूजी डाल दी है। और बस इसको 2-3 मिनट पकाना है। और इस तरह से जब ये गाढ़ा हो जाए ना, तो बस इस घोल को फैला देना है पन्नी पे। तो यहाँ पे मैंने पन्नी बिछा ली है और इस पे मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया है। तो ये पापड़ बनाना बहुत आसान होता है। मैं हर बार होली पे बनाती हूँ, क्योंकि गुड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी हस्बैंड घर पे नहीं होते ना, ये काम मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हम औरतों को ऐसा लगता है कि जब हस्बैंड घर से बाहर रहते हैं ना, तो हमें काम ही नहीं होता, मतलब सारा काम उन्हीं का होता है बेचारों का। ये हमारे मन में वहम रहता है। खैर आज मुझे खाने का काम नहीं है, मतलब बेसिकली बोलूँ तो दिन में खाने का काम नहीं है, क्योंकि सुबह का आटा रखा है और मतलब मैं और बुलबुल कुछ भी खा लेंगे दिन में। तो फिर मैंने सोचा चलो आज पापड़ बना लेते हैं। और अब होली के दिन ही कितने रह गए, अब तो थोड़े ही दिन है होली के। तो बस जी यहाँ पे मैंने एक बारी के बना लिए थे और फिर मुझे वो लगा कि कम रह गए, तो फिर मैंने सूजी और मंगवा ली और मैंने थोड़ा सा बैटर और बना लिया। इतने में बुलबुल भी उठ कर आ गई, आज इसकी भी छुट्टी है। कल इसका लास्ट पेपर है, तो फिर इसने कहा मुझे भी बनाने हैं, तो फिर मैंने कहा चलो बना लो। और इन्हीं सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि त्यौहार आ रहे हैं, है ना। वैसे तो कहोगे आप लोग कि बाज़ार में सब कुछ चीज़ें मिल जाती है, तो आप घर पे क्यों बनाते हो, मतलब काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं। तो बाज़ार में तो देखो सब चीज़ें मिल जाती है, पर जो मज़ा मतलब घर पे बनाने में है ना, वो बाज़ार की चीज़ों में नहीं है। और इन सब चीज़ों से ही लगता है हमें कि हाँ भाई त्यौहार आ गया है, त्यौहार आ गया है। खैर जी पापड़ मैंने बना दिए। हाँ, त्यौहार से मुझे याद आया, मेरी एक सब्सक्राइबर है, मुस्लिम सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल मुझे याद दिलाया कि दीदी हमारा रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है और आपने हमें मुबारकबाद नहीं दी। अगर आप मुबारकबाद देते तो हमें बहुत अच्छा लगता। तो जी मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर आपको मुबारकबाद देती। तो जी आप सभी को, जो भी मेरे मुस्लिम व्यूवर्स हैं, उन सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। इधर बुलबुल के लिए मैंने बना दिए हैं नाश्ते में मेथी के और मिर्ची के परांठे। दही के साथ बड़े अच्छे लगते हैं ये मिर्ची के परांठे, कभी ट्राई करना, बहुत मस्त लगते हैं। तो आज खाना हमारा नाश्ता जो भी है बस यही हो जाएगा। सूजी के पापड़ बना तो लिए मैंने, पर अगर बंदर आ जाएंगे ना तो सारी मेहनत बेकार कर देंगे। खैर मैंने बुलबुल को कहा तो है, आज बुलबुल घर पे ही है, मैंने कहा तू थोड़ी थोड़ी देर में ना जाके देख लेना बालकनी में।
और मन तो मेरा था आलू की चिप्स भी बनाने का, इसी चक्कर में आलू की चिप्स नहीं बन रही है, वरना इस मौसम में आलू की चिप्स बहुत अच्छी बनती है क्योंकि धूप बहुत अच्छी है और आलू भी इस टाइम अच्छे आते हैं, तो यही टाइम होता है आलू की चिप्स बनाने का। पर ये बंदरों के चक्कर में आलू की चिप्स मेरी पेंडिंग है क्योंकि 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। रात को भी सोने नहीं दिया, पूरी रात जो है ना छत पे बंदर नाच रहे थे बहुत ही। आज सुबह उठते ही मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा नहीं लगाया था और सीधा चली गई थी नहाने के लिए। और नहा कर ही मैंने सारे काम किए हैं, मतलब रसोई का काम भी और जो पापड़ बनाए हैं वो भी। बस नहा के ये कंफर्टेबल से ही कपड़े पहन लिए थे क्योंकि आज मुझे लगानी थी मेहंदी, और मेहंदी वगैरह जब लगाते हैं ना तो नए सूट वगैरह ख़राब हो जाते हैं, थोड़ा सा मेहंदी का कलर आ जाता है उन पर, तो इस वजह से मैंने यही कपड़े डाल लिए थे सुबह नहा के। तो मैंने नहा के सारा काम किया है। आप लोग सोचोगे कि बिना नहाए ही जो पापड़ बना लिए ये, तो नहीं, मैंने नहा के ही सारा काम किया है। और उसके बाद मैंने लगा ली है मेहंदी। वही है ना, जैसे मैंने कहा कि जब हस्बैंड घर पे नहीं होते तो हमें ऐसे लगता है कि आज तो हमारे पास पता नहीं कितना बड़ा दिन है, आज तो हम सब कुछ कर लेंगे। तो मैंने मेहंदी भिगो दी थी कल रात को ही और मेहंदी लगा ली थी दिन में। तो बस मेहंदी लगाने के बाद दिन में अपना एक व्लॉग मैंने एडिट करा और थोड़ी देर बुलबुल को पढ़ाया क्योंकि कल उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है। और अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को, शाम के करीबन 4 बज रहे हैं और मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है। बुलबुल को भी नहला के तैयार कर दिया था, लेट ही नहाई थी क्योंकि छुट्टी के दिन बच्चे लेट ही नहाते हैं। तो थोड़ी देर दिन में पढ़ ली थी और अब ये पढ़ते पढ़ते हो गई थी बोर, तो टीवी देख रही थी। तो मैंने कहा टीवी देखते देखते थोड़े से मटर छील दे क्योंकि आज मुझे बनानी है पाव भाजी। हाँ जी, गुड्डू से मैंने कॉल करके पूछा, मैंने कहा क्या बनाऊँ तेरे लिए स्पेशल आज, क्योंकि आज बेटी घर आ रही है, भाई कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना तो बनता ही है। तो उसने फरमाइश करी कि मम्मी पाव भाजी बना दो, आपके हाथ की पाव भाजी खाए हुए बड़े दिन हो गए। तो मैंने कहा चलो, तो आज पाव भाजी बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसमें जीरा डाला और प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, फ्राई कर लिया है। और आप सोचोगे घी में बनती है, तो घी डालूंगी पर वो बाद में डालूंगी, मतलब बहुत सारा घी नहीं डालती क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो घी की बस हम इसमें खुशबू डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। नींबू ले आना, नींबू, हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया डलवा लेना। मैंने तो नींबू लाना है, उसमें 2 हरी मिर्ची डाल देना, कह देना मम्मी को, और कह देना थोड़ा सा धनिया डाल दो इसमें। नींबू कितने लाने हैं? नींबू कितने लाने हैं? पाव नींबू लिया। पाव मतलब 50 रुपए के जितने आए उतने ले आना, ठीक है। प्याज टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो गए तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट, और उसके बाद अच्छे से इसको भी पका लेना है और सारे बेसिक मसाले फिर इसमें साथ ही ऐड कर देने हैं। और पाव भाजी नींबू के बिना अच्छी नहीं लगती है। नींबू घर पे थे नहीं तो मैंने बुलबुल को भेजा, हमारे घर के सामने ही सब्ज़ी की दुकान है, तो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा जा नींबू लेकर आ। और थोड़ा सा मैं आजकल बुलबुल को बाहर भेजती हूँ इस तरीके से। गुड्डू को नहीं भेजा, मैंने कभी भी नहीं भेजते थे, तो गुड्डू हमारा थोड़ा सा फिर वैसी ही रह गई, थोड़ा सा उसको डर लगता है बाहर निकलने से अकेले। तो मैंने सोचा अब ये गलती मैं बुलबुल के साथ नहीं करूँगी, तो बुलबुल को मैं थोड़ा सा ऐसे भेजती हूँ बाहर चीज़ें लाने के लिए, ताकि बच्चा सीखता भी है, थोड़ा सा डर भी निकल जाता है। और इधर जो है जी पाव भाजी में जब सारे बेसिक मसाले पक गए थे ना, तो पाव भाजी मसाला भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिया, मसालों के साथ ही पका लिया। उससे क्या है, पाव भाजी का मसाले का कच्चा फ्लेवर नहीं आता है। तो जब मसाले पकाओ ना बेसिक मसाले, तभी पाव भाजी का मसाला भी साथ में ही डाल देना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था घी, मैंने कहा था ना घी डालेंगे पर वो बाद में डालेंगे, तो साथ में घी डाल दिया था। फिर सारे मसालों को अच्छे से पका लेना है 2-3 मिनट के लिए, जब तक और घी बिल्कुल अलग ना हो जाए। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जो है पाव भाजी बन के तैयार होगी। ये देखो घी बिल्कुल अलग हो गया है और कितना अच्छा कलर आया है मसाले पकने के बाद। और यहाँ पे ये जो सब्जियाँ हमने उबाली थी उनको मैंने बिल्कुल मैश कर लिया है और वो उबली हुई सब्जियां डाल दी है। और कलर ये किसकी वजह से आया है, मैंने सब्जियां जब उबाली थी ना तो मैंने इसमें डाले थे 2 बीट रूट, 2 चुकंदर डाले थे। चुकंदर डालने से बहुत अच्छा कलर आता है, मतलब आपको कोई भी फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। अगर आपको पाव भाजी में अच्छा कलर लाना है तो आप 2 चुकंदर डाल दो, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और पाव भाजी में कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखो कितना मस्त कलर आया है ना। तो ये आप घर पे बनाना, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली पाव भाजी बन के तैयार होगी आपकी। और घी भी बिल्कुल अलग हो जाएगा अगर लास्ट में आप घी डालोगे तो बस थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है पानी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गाढ़ी लग रही थी।
तो जी बस पाव भाजी के लिए भाजी बन गई है और आज फर्स्ट टाइम बन रहा है मैंगो शेक। हाँ जी, आम आ गए हैं मार्केट में, हालांकि अभी इतने अच्छे तो नहीं आ रहे हैं, पर गुड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो शेक, तो आज मैं साथ में आम रस भी बना रही हूँ। और इधर भाजी में मैंने ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया, क्योंकि बुलबुल लेकर आ गई थी, हरा धनिया था नहीं तो वो नींबू के साथ थोड़ा सा धनिया भी डलवा के लेकर आई थी। और इधर लास्ट में मैंने इसमें डाल दिए है 1 नींबू का रस। तो ये बढ़िया सी हमारी पाव भाजी बनके तैयार हो गई है, सॉरी भाजी बनके तैयार हो गई है, पाव तो सेकने हैं अभी। और इधर मैंने मैंगो शेक भी बना लिया है, हालांकि अभी आम बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे, तो कलर भी अच्छा नहीं आया है मैंगो शेक का, बिल्कुल वाइट वाइट सा ही मैंगो शेक बना है, टेस्टी भी नहीं बनता है। पर वही है कि हस्बैंड ले आए थे, उनको था कि गुड्डू आ रही है, नहीं नहीं मैंगो शेक बना। अपने घर आने की खुशी अलग ही होती है, और वो खुशी आज गुड्डू के चेहरे पे नज़र आ रही है। कितनी अच्छी वाली स्माइल थी जब उसने घर में एंट्री करी, और बहुत खुश हो गई है घर आते ही। वही है कि बच्चा चाहे कितनी भी अच्छी जगह रह ले, हालांकि इसका हॉस्टल बहुत अच्छा है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, पर वही है कि घर तो नहीं है ना, घर तो घर ही होता है। तो जी बस बेटी घर आ गई है, बेटी भी बहुत खुश है, और मैं तो बस पूछो ही मत, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये क्या चीज है? मैंगो शेक। मेरे को एक खीर लग रही है, मैं सोचूं यार इसमें कलर डाल रखा है क्या ये अभी ऐसे मैंगो आ रहे हैं इसलिए। वाओ, मतलब आम आने शुरू नहीं हुए। इसके अंदर नींबू डाला हुआ नहीं है ना? वेरी गुड, ऐसी भाजी, वाह यार। भाजी ऐसी बनाई आ गया। हेलो आप ले आओ जी। भाजी मैंने 7 लोगों के हिसाब से बनाई थी, मतलब 4 तो हम हो गए, 1 अनिल हो गया, और फिर मैंने सोचा था आबिद भैया और रमेश अंकल को भी जो है मैं खिलाऊंगी, टेस्ट कराऊंगी, पर गुड्डू के आने की खुशी में मैं भूल ही गई। और फिर जब खाना खाने के बाद मैंने देखा ना, तब मुझे याद आया, अरे उन लोगों को तो मैंने प्लेट दी ही नहीं। खैर भाजी जो है ना नेक्स्ट डे ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, तो उनको मैं कल सुबह टेस्ट करवाऊंगी ज़रूर। और हम सब ने खाना खा लिया था, और इधर बस उसके बाद मैंने फटाफट किचन समेटा, क्योंकि बेटी से ढेर सारी मुझे बातें करनी है अब। और हाँ, ये पापड़ रह गए थे दिखाने के लिए, तो ये मैं बंदरों के डर से है ना थोड़ी देर धूप में रखने के बाद ही मैं इनको अंदर ले आई थी। मुझे ऐसे डर था कि बंदर कहीं ख़राब ना कर दें। अगर धूप में पूरा दिन सुखाती ना, तो एक दिन में ही शाम तक सूख के तैयार हो जाते हैं। तो अब इनको सूखने में टाइम लगेगा, रात को फ़ैन चला के छोड़ दूंगी, कल सुबह ये तैयार होंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगी, बहुत अच्छे बनते हैं। और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए